बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम नंबर 2। ठीक है, पहले वीडियो जो है उसमें हमने चैप्टर नंबर 12 का पहला थ्योरम डिस्कस किया था। तो आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 12 है उसका दूसरा थ्योरम जो है उसे प्रूव करेंगे। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट को देखेंगे, सारे स्टेप्स जो हैं वो देख के तो हम पूरे थ्योरम को प्रूव करेंगे जी। तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को पहले देखते हैं। स्टेटमेंट में उसने कहा एनी टू एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। कहते हैं कि एक जो सर्कल है उसके एक ही सेगमेंट में जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी ये देखें, ये आपके पास एक सर्कल है, ये एक सर्कल ड्रॉ किया। अब इसमें ये एक सेगमेंट है, तो इस सेगमेंट में ये जो एंगल बनेगा या फिर ये जो एंगल बनेगा, ये देखें एक ही सेगमेंट में दोनों एंगल्स बनाए हैं ना। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं, मतलब जो एंगल यहाँ पे बने और जो एंगल यहाँ पे बने, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं क्योंकि ये एक ही सेगमेंट में बने हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हम डायग्राम ड्रा करते होते हैं तो डायग्राम को ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, हमने एक सर्कल लेना है, ये हमने सर्कल ले लिया। ठीक है, आपने प्यारा सा बना लेना है कंपास के साथ। मैंने बाय हैंड बनाया तो चलो इतना अच्छा नहीं बना। ये हमारे पास सेंटर है इस सर्कल का, ठीक है, ओ। अब यहाँ पे ये हमने जो है ना वो मैंने सेगमेंट की लाइन लगा ली। ये वाला ऊपर वाला सेगमेंट ले लेते हैं, इसको कह लेते हैं पॉइंट ए और इसको हम कह लेते हैं पॉइंट बी। अब यहाँ से एक एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये है हमारे पास एंगल, इस पॉइंट को कह लेते हैं सी। ठीक है, तो एंगल हमारे पास एक बना, एंगल ए बी सी। और एक और एंगल हमने क्योंकि इसी सेगमेंट में लेना है तो ये हमने ले लिया। ये एक और एंगल हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, एक ये एंगल है और एक ये, इस पॉइंट को हम कह लेते हैं डी। यानी हमारे पास एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी जो हैं ये दो सर्कम एंगल्स हैं जो कि एक ही सेगमेंट में है। और यहाँ पे देखें, एक काम हमने और करना है, हम ना ये जो पॉइंट ओ है इसको ए से भी मिला देते हैं और बी से भी मिला देते हैं। तो मिलाने से क्या हुआ कि हमारे पास एक यहाँ पे एंगल बन गया। तो इस एंगल आपको नजर आ रहा है क्योंकि सेंटर भी बना है, तो ये हमारा एंगल है एंगल ए ओ बी, सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं, सबसे पहले हमने गिवन लिखना है कि यानी उसने हमें दिया क्या है, दो एंगल्स उसने जो है वो हमें बताए हुए हैं। ठीक है, कि यानी एक सर्कल के अंदर दो एंगल्स हैं, तो हम लिखेंगे एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर, ये क्योंकि जो है सर्कम एंगल है तो हम लिखेंगे आर सर्कम एंगल्स, whereas angle AOB is, ये सेंट्रल एंगल है। ठीक है, इस सेंट्रल एंगल इन सर्कल, आप सेंट्रल एंगल आगे सर्कल का रेफरेंस दो या ना दो, ये हमने एंगल्स जो है वो ले लिए। उसके बाद हमने लिखना है टू प्रूव। हमने प्रूव क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों जो एंगल्स है, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। यानी मेजर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए डी बी। ठीक हो गया, जो हमने प्रूव करना था हमने उसे लिखा। अब हमने लिखनी है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमने सिर्फ क्या किया था, ये वाला एंगल ड्रॉ किया था, यानी ओ को हमने ए से भी ज्वाइन किया था, बी से भी ज्वाइन किया था, तो फिर हमारे पास सेंट्रल एंगल बना था। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में, इसको फिर यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल एंगल को कर भी लें तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। तो प्रूव के बाद अब हमने लिखना है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन जो है इसमें आपने लिखना है ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ को ए से भी मिलाया एंड
बी सो दैट एंगल ए ओ बी, सेंट्रल एंगल ए ओ बी भी लिख सकते हैं, इज फॉर्म्ड। ठीक है, यानी इस तरह से हमने ये जो सेंट्रल एंगल है इसको हमने बनाया। हमने सबसे पहले गिवन लिखा स्टेटमेंट को देके, उसके बाद हमने लिखा टू प्रूव, और उसके बाद हमने लिखी कंस्ट्रक्शन। तो अब हम जो हमारा अगला पार्ट होता है थ्योरम का, जब हम किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं जो मेन पार्ट होता है वो होता है प्रूफ। तो अब हमने प्रूफ लिखना है। ठीक है, तो प्रूफ पे आ गए। अब हम प्रूफ में हमारे पास जो है दो पार्ट्स होते हैं प्रूफ के। पहला जो होता है वो होता है स्टेटमेंट्स, और जो दूसरा है ये होता है रीजंस। ठीक है, यानी एक साइड पे हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है और जो दूसरी साइड है यहाँ पे हमने लिखनी है रीजंस। तो स्टूडेंट्स जो पहली स्टेटमेंट है वो, यानी यहाँ पे यही देखें कि एंगल ACB और एंगल ADB जो है ये हमारे पास सर्कम एंगल है, और एंगल AOB जो है ये हमारे पास सेंट्रल एंगल है। इन्हीं बातों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, एंगल ACB एंड एंगल ADB आर सर्कम एंगल्स। ठीक है, सर्कम एंगल्स, और इसके रीजन क्या है, ये गिवन में था तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन। ठीक है, उसके बाद ये जो एंगल है हमारे पास एंगल AOB, एंगल AOB इज सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेंट्रल एंगल, और इसकी रीजन है हमारे पास ये सेंट्रल एंगल इसलिए है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन में हमने इसको सेंट्रल एंगल बनाया था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। जी, तो स्टूडेंट्स हमने जो है इन्हीं एंगल्स को यहाँ पे दोबारा से जो है वो स्टेटमेंट्स में हमने इनका रेफरेंस दिया। अब देखें इनको यहाँ पे लिखने का मकसद क्या है कि अब यहाँ पे स्टेटमेंट में हमने बता दिया कि ये सर्कम एंगल है, ये सेंट्रल एंगल है। अब हम चलते हैं थ्योरम नंबर 1 पे। जो पहला थ्योरम था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो सेंट्रल एंगल होता है वो सर्कम एंगल का डबल होता है, यानी सर्कम एंगल को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो सेंट्रल एंगल आता है। तो उसी थ्योरम को यूज करते हुए हम फिर लिख सकते हैं ना, ये सर्कम एंगल है और ये सेंट्रल एंगल है, इट्स मीन कि ये वाला एंगल इसके डबल के इक्वल है, यानी कि मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मेजर एंगल ACB। और इसकी रीजन क्या है, पहला थ्योरम, यानी पहले थ्योरम से हमने कहा ना, तो हम यहां लिखेंगे थ्योरम नंबर 1 बाय थ्योरम 1। अब उसके बाद देखें इसी तरह से ये एंगल जो है ये भी इसका डबल होगा, सॉरी ये वाला एंगल इसका भी डबल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि मेजर एंगल, सिमिलरली मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू डबल ऑफ मेजर एंगल ADB। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसको कह लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको पता है इक्वेशंस को कंपेयर किस तरह से करते हैं और कब करते हैं। अगर आपके पास दो इक्वेशंस हों, ठीक है, उनकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपस में इक्वल हो, या राइट हैंड साइड, कोई से दो साइड्स अगर एक जैसी हो तो हम कहते हैं बाकी दोनों भी एक जैसी हैं। तो यहाँ पे देखें जरा इस इक्वेशन को, तो ये वाली साइड एक जैसी लेफ्ट हैंड साइड, इट्स मीन राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं 2 मेजर एंगल ACB इज इक्वल टू 2 मेजर एंगल ADB। ठीक हो गया। अब ये हमने क्यों लिखा, इन दोनों को देख के इन दोनों का कंपैरिजन किया है, तो यहाँ पे रीजन हम देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इन दोनों को देख के लिखा। अब ये 2 जो है ये 2 से कट गया, इधर आके डिवाइड होगा, तो मेजर एंगल ACB जो है ये हमारे पास इक्वल आ गया मेजर एंगल ADB के, यानी जो हमने प्रूव करना था ना वो प्रूव हो गया। ठीक है, तो मतलब बहुत सिंपल सा और छोटा सा थ्योरम है। अब आपने करना ये है कि मैंने जो है वो इसको
समझाया आप लोगों को, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। लेकिन आपने इसको जो लर्न करना होता है ना, वो सेम टू सेम आपने बुक वाला करना है। अगर आपको किसी पॉइंट से नहीं समझ आती तो जो है वो आप पूछ सकते हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत मतलब कि मैंने अपनी वर्डिंग यूज की हो। तो आपने सेम टू सेम बुक वाला याद करना है, फिर उसको राइट भी कीजिएगा प्रैक्टिस के तौर पे। क्योंकि जब आप पेपर में लिखते हो ना, तो वो सेम टू सेम लिखा हो तो फिर अच्छे मार्क्स मिलते हैं, पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में अगले थ्योरम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।